है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स है, उसका अध्याय 1 है संख्या पद्धति और इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसी का एक्सरसाइज 1.4 हम लोग करेंगे, लेकिन इस 1.4 से पहले एक ही उदाहरण दिया हुआ है, तो हम लोग पहले उस उदाहरण को देख लेते हैं, उसके बाद 1.4 भी इसी वीडियो में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है। अगर तुम लोगों को साइंस और एसएसटी का क्वेश्चन आंसर कम से कम शब्दों में अगर चाहिए और वो भी पूरे आसान भाषा में समझाया हुआ, तो तुम लोग एक बार प्ले लिस्ट में जरूर जाना और देखना, उस वीडियो को बहुत ही अच्छा लगेगा। और कॉपी कलम साथ में लेके बैठना, ताकि वहां जो प्रश्न उत्तर मैं लिखा हूं तो उस चीज को उसी समय तुम लोग नोट कर लो, ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो। देखो, उदाहरण 11 है, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.3777 तक 5.37 पर रेकरिंग या बार का निरूपण देखिए। यानी इसमें यह बोला है कि संख्या रेखा पे क्या दिखाना है, तो दशमलव के बाद 5 अंकों तक संख्या रेखा पे दिखाना है। ठीक है, लेकिन वो संख्या दिया हुआ है कि वो संख्या कौन होगा, तो 5.37777 ये होगा। और यहाँ पर जो ये दिखा रहा है 5.37 पर रेकरिंग, तो इसी को दिखाया है शॉर्ट में कि 7 जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए 7 पे रेकरिंग या इसको बार बोलते हैं इस लाइन को। तो बार लगा दिया, तो बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं, इससे पता लग रहा है कि इसके आगे जो है ना पूरा 7 ही है। ठीक है, अनंत 7 है। तो इसको निरूपण करने के लिए बोलता है, बहुत आसान है। देखो, अगर कोई भी संख्या बोले, एकदम संख्या एकदम कुछ पॉइंट में नहीं लगा है, बोले कि 2 दिखाओ संख्या रेखा पे, तो तुम तो लाइन खींच के 1 से 10 तक लिख लो, 5 तक लिख लो और उसमें 2 दिखा दोगे। 5 बोलेगा तो संख्या रेखा पे 5 दिखा दोगे कि यहाँ पे 5 है। ठीक है, 10 बोलेगा तो 10 दिखा दोगे। लेकिन ये तो दशमलव है, 5.37777 इस तरह से है, तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले इस संख्या को देखो और देखने के बाद तुमको पता चलेगा कि ये जो संख्या है ना, ये संख्या 5 और 6 के बीच वाला संख्या है, यानी 6 से छोटा है और 5 से बड़ा है। तो हम लोग को इस पे 5 और 6 के बीच में देखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ? 5 और 6 के बीच में। चलो, 5 और 6 मेरा यहाँ पे मिल गया, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, 5 और 6 ये संख्या मिल गया। अब इस संख्याओं को हम जूम करके देखेंगे, तो जूम करते हैं। जूम कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि इस 5 को और 6 को हम ना पकड़ के खींचा। अब ये 5 और 6 इतना छोटा था तो पकड़ के खींच दिए। अब जब ये पकड़ के खींचे तो मेरा 5 जो है ना यहाँ पे आ गया और 6 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। ठीक है, इसको बड़ा कर दिए। अब जब बड़ा हुआ तो हमको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया कि इस बीच में ये तो 5.1 दिख रहा है, यहाँ पे 5.2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 5.3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 5.4 दिखाई रहा है, यहाँ 5.5 दिख रहा है, यहाँ 5.6 दिख रहा है, 5.7, 5.8, 5.9 दिखने लगा। ठीक है, जब हम इस 5 और 6 को पकड़ के खींचे तो गजब हुआ, हमको इस 5 और 6 के बीच में ये संख्या नजर आया। अब देखो 5 है, अब यहाँ पे अब तुम बोलोगे कि 5.5 के बाद 5.1, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 0.0 है, समझ में आ रहा है तुम लोग को। और यहाँ 6 जो है तो 6.0 है, तो ये जो है ना 5.0 का मतलब ही होता है 5। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई अहम रोल नहीं है, इसीलिए इस 0 को लिखने का मतलब नहीं बनता। इसलिए तुम लोग ना सीधा सीधा 5 और 6 ही रहने दो, और उसके बाद 5.0 था तो 5.0 के बाद 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, इस तरह से 5.9 हुआ। फिर 5.9 के बाद एक और उसमें ऐड हो जाएगा तो 6.0 हो जाता है। ठीक है, तो हम 6 लिख दिए। अब देखो, अब हम ये सारी संख्या हमको दिखने लगा। जब ये संख्या दिखा तो देखो 5 और 6 के बीच वाले संख्या में हमको ये जो संख्या को खींचे तो हमको ये सारी संख्या दिखाई दिया। तो इसमें अब हम चलेंगे इस पे 5.3, देखो 5.3 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, क्या है? 5.3।
हम अगला स्टेप बढ़े यहाँ पर, पहले तो 5 ले लिए और 6 ले लिए, अब 5.3 देखो 5.3 मिल गया। अब जो अगला जो होगा किस दो संख्या के बीच में होगा, 5.3 और 5.4 के इस दोनों संख्या के बीच में हमको ये अगला स्टेप मिलेगा। ठीक है, तो चलो इस दो संख्या को हम पकड़े, पहले इस दो संख्या को हम पकड़ लिए 5.3 और 5.4। ठीक है, इसको हम पहले मेन फोकस किए कि इस दो संख्या के बीच में हमको देखना है। अब जब इस दोनों संख्या को पकड़ के खींचे तो देखो क्या हुआ, इसको पकड़े यहाँ पे पकड़ लेते 5.3, ठीक है, और 5.4 को पकड़े और यहाँ ले आए, 5.4 को यहाँ पे लाए। जब इसको पकड़ के खींच दिए यहाँ पे, तो खींचने के बाद क्या दिखा तुम देखो 5.31, ठीक है, 5.3 है, 0 है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो 5.31 हो जाएगा, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और उसमें एक ऐड कर दो तो 5.40 हो जाता है। तो कोई जीरो लिखने का जरूरत नहीं, 5.4 है। अब देखो, यानी इस संख्या को खींचने के बाद हमें क्या मिला, ये सारी संख्या दिखने लगा, इस दोनों संख्या के बीच में ये संख्या नजर आने लगा। तो जब ये संख्या नजर आया तो अब हम देखेंगे कि हमको 5.3 तक तो यहाँ पे चले गए, 5.7 पर जाएंगे। 5.7 कहाँ है, 5.37, 5.35, 5.36, 5.37। देखो तो ये आगे का जो संख्या होगा ये वाला, ये कहीं ना कहीं 5.37 और 5.38 के बीच में होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 5.37 तो मिल गया, अब और भी तो है, तो इसका मतलब है कि और जो संख्या मिलेगा हमको 5.3 और 7 और 5.38 इस दोनों के बीच में मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों संख्या के बीच में ध्यान से देखेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि खींचना पड़ेगा, खींचेंगे तब हमको दिखेगा इसमें। तो चलो इसको हम खींचते हैं। जब इसको पकड़ के यहाँ पे पकड़े, चलो यहाँ पे हम पकड़ते हैं इसको 5.37 और यहाँ पे पकड़ के इसको यहाँ तक खींच दिए 5.38। जब इस संख्या को पकड़ के यहाँ खींचे तो इस संख्या के बीच में जो है ना गजब गजब का संख्या हम लोग को मिला, और वो संख्या है 5.37 है, इसके आगे 0 है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ हो जाएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, ये सारी संख्याएं हम लोग को दिखने लगा। अब जब ये संख्या दिखा तो हम लोगों ने गौर किया इस पे। ठीक है, अभी तक तो हमको कहाँ तक बढ़े थे, यानी यहाँ पे बढ़े थे 5.37 तक, यहाँ से हम लोग चलना शुरू किए थे, यहाँ पे गाड़ी पहुँचा था यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना इस पे कहाँ पे है 5.377। तो 5.377 मिल गया, और इसके आगे 2 और साथ है, तो इसके लिए हमको जो है ना इसी में मिल जाएगा। तो हम इस दोनों के संख्या के बीच में देखते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे चलो ध्यान देंगे। जब यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमको इसको ध्यान से देखेंगे और इसको खींचना है पकड़ के इस संख्या को। जब इस संख्या को खींचेंगे तो हमें क्या क्या चीजें मिलेगा वो देखते हैं। देखो क्या चीजें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें, पहले कौन सा संख्या पकड़े हैं, यहाँ पे लिखने के लिए हमको ब्लैक का यूज करना पड़ेगा। देखो ये 5.377, चलो पकड़ के रख लिए 5.377, इस संख्या को पकड़े और 5.378 यहाँ पे पकड़ के खींचे 5.378 यहाँ पे। अब देखो जब इस दोनों संख्या को
पकड़ के और खींच दिए यहाँ पे, तो क्या दिखा? देखो दिखा यही कि 5.3771, एक स्टेप आगे बढ़ा, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779, 5.3780 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और ऐड होता है तो इसका अगला स्टेप। अब देखो हमें ये संख्या मिला, तो जब ये संख्या मिला तो हम एक स्टेप और आगे हमको ये चीज मिल गया। क्या मिला? 5.3777, ये हमें मिलना चाहिए। तो 5.3777 ये यहाँ पे हमें मिल गया, और एक और साथ का बात है तो जरूर इसके और इसके बीच में होगा, कहीं ना कहीं छुपा हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस दोनों को पकड़ के खींचना पड़ेगा, और उसको खींचेंगे तो उससे पहले हमको कैमरा का भी एंगल थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि शायद नीचे में अगर हम करते हैं तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो पहले कैमरा का पोजीशन थोड़ा चेंज करते हैं। देखो हम इस दोनों को ध्यान से देखना है और इसको पकड़ के खींचना है। जब खींचेंगे तो पहले इस चीज को हम यहाँ पकड़ते हैं, और वो है 5.3777, यहाँ पे 5.3777, और ये वाला जो संख्या है यहाँ हम पकड़ के खींच देते हैं 5.3778। ठीक है, 5.3778। अब देखो जब इसको पकड़े और उसको खींच दिए इतना लंबा चौड़ा, तो फिर इसमें बहुत सारी संख्या छुपा हुआ मिला। देखो क्या क्या मिला? 5.3777, 3 बार 7 है, यहाँ पे 0 है, ये बात ध्यान रखना। तो 0 के बाद 1, 5.3777, 2, 5.3777, 3, 5.3777, 4, 5.3777, 5, 5.3777, 6, 5.3777, 5.3778, 5.3779, और 5.3778, उसके बाद 0 आ जाता है उसके आगे एक ऐड करने के बाद। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो संख्या है, अगला स्टेप में हमें ये संख्या मिलेगा। तो देखो तो 5.3777 कहाँ पे है? 5.3777 यहाँ पे है। ठीक है, तो यही हमारा संख्या है, इसी पोजीशन पे ये संख्या है। ठीक है, आगे की बात समझ में है ना? आसान, बहुत आसान है। ठीक है, तुम लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब किस संख्या को देखना है? 3.765। मैं यहां पे एक बार थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, 3.765। देखो तो इस संख्या को हम लोग देखते हैं इस संख्या रेखा पे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो एक संख्या रेखा खींचो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक लिख लो। ठीक है, मस्त। और बहुत से बच्चे ऐसे भी करता है कि ये 3 और 0.76 दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 ले लेगा और फिर उसमें काम चला देगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ से लेगा 1 से लेके 5 तक ही लिख के छोड़ देगा, तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तरीका जो है ना बेस्ट है ये। यहाँ पे 0 से 10 तक लिख लिए। उसके बाद अब हमको इस संख्या को देखना है। तो इस संख्या को देखने के लिए 3 तो हमें मिला हुआ है, 3 तो मिला हुआ है। ठीक है, और 3.7
जो इससे आगे वाला जो भी है 3 पॉइंट के बाद 765, ये हमको कहाँ मिलेगा? तो 3 और 4 इस दोनों संख्या के बीच में ये संख्या मिलेगी। चलो हम लोग जो है ना 3 और 4 पे ध्यान देंगे। चलो इसको 3 और 4 को डेंजर जोन घोषित कर देते हैं, इस पे ध्यान देना। अब इसको क्या करना है? जाना है इन दोनों के बीच और फिर इसको खींचना है, क्योंकि ऐसे तो बताएगा ना, जब खींचेंगे इसकी कान तब बताएगा। तो हम क्या करते हैं कि 3 और 4 को पकड़ के खींचेंगे। तो 3 को खींच के यहाँ से खींचे और 4 पकड़ के यहाँ पकड़ दिए 4, यानी 3 और 4 जो इतने छोटे एरिया में था, इसको पकड़ के बड़ा किए। जब पकड़े और खींचे तो पता चला इस संख्या के बीच में बहुत सारी संख्या छुपा हुआ है। और वो क्या क्या है? देखो ये 3 और 4 जो है, 3 के आगे कुछ नहीं होता है तो पॉइंट 0 है, तो इसीलिए हम यहाँ 3.1 लिखते हैं। 0 के बाद 1 आता है, लेकिन पॉइंट के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं होता है 0 का, इसलिए 3 ही परफेक्ट 3 रहने दो। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और एक और ऐड करने के बाद 4.0 हो जाता है। तो पॉइंट के बाद 0 का वो कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम 4 रहने देते, परफेक्ट पूर्ण 4 रहने दो। ये संख्या हमको मिला, ठीक है। अब ये संख्या है, अब ये संख्या बोला मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। ये चलो हम इससे इसके इस गिरोह तक पहुंचे 337। चलो 3 और 4 के बीच में पता चला कि 3 और 4 के बीच में 3.7 कहीं है, 3.7 मिला, ठीक है, मिल गया। लेकिन ये 6-5 जो होगा इसके 3.7 और 8 के बीच में होगा। तो हम इस दोनों संख्या पे नजर देना शुरू किए और इससे पूछताछ करना शुरू किए, बताना है। फिर इसको खींचेंगे और जब खींचेंगे तो कैसे होगा? 3.7 को यहाँ पे रखे पकड़े और 3.8 को खींच के यहाँ पे लेके आ गए। इस दोनों को पकड़ के खींचे तो पता चला बहुत सारी संख्याएं छुपा हुआ है इसके नीचे। क्या क्या है? तो 3.7 है, तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। तो ये सारी संख्याएं हमको मिला। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कहां पे इसका अगला 3.76 है कहीं पे। तो पता चला हाँ 3.76 है, यहाँ पे है। और इसके अगला अब आगे यहाँ तक पहुंच गए, अब 5 तक जाना है। तो इसके और इस संख्या के बीच में जरूर होगा कि ये पूरा का पूरा संख्या मिलेगा हमें, ठीक है। 3.76 और 3.77 के बीच में होगा कहीं, इसको हम खींच रहे हैं। अब तो खींचेंगे तो कैसे होगा? 3.76 को हम यहाँ पे पकड़े, 3.76 और इस संख्या को पकड़ के यहाँ पे लाए 3.77। इस दोनों को जब हम अलग किए, ठीक है, खींच के, तो उसके बाद ये लोग मुंह खोला। अब पता चला क्या क्या है संख्या के पीछे छुपा हुआ, कौन कौन सी संख्या? 3.761 है, 3.762 है, 3.763 है, 3.764 है, 3.765 है, 3.766 है, 3.767 है, 3.768 है और 3.769 है और उसके बाद 770। इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी संख्या मिला। जब ये मिला तो पता चल गया कि कहाँ पे छुपा। अब हमको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब ये कितना भी चिल्लाएगा तो नहीं चलेगा। ये संख्या यहाँ पे छुप के बैठा हुआ और यही हमारा जो है ना 3.765 है, जो कि बोला है संख्या रेखा पे देखने के लिए। तो ये हमें मिल चुका है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मैं उदाहरण में बताना थोड़ा सा ध्यान से उतर गया। तुम लोग ऐसे भी इस चीज को कर सकते हो कि ये जो हम कौन सा दो संख्या लिए, 3 और 4 लिए, तो 3 और 4 को जूम जो किए, तो हम ना तुम ऐसे कर सकते हो इस चीज को अच्छा से थोड़ा नीचे नीचे लाइन करके स्पेस दे दे के, और जब इस चीज को करोगे ना तो तब तुम लोग को ज्यादा फायदा होगा। तो ये चीज करने में कि 3 को यहाँ पे खींचे हैं और यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 3 जो है ना खींच के यहाँ पे आया है और 4 खींच के ये आया जूम करके। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। ये
मुझे लगता है कि कॉपी पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लेके नीचे नीचे करके उतारना, तो ये इससे है। फिर यहाँ पे ये दो संख्या आया तो ये संख्या को खींच के तो इधर दिए हैं, और ये संख्या इधर खींच के दिए, और फिर ये संख्या जो है खींच के कहाँ पे ले गए हैं, वहाँ पे ले गए। तो इसके लिए हमको यहाँ से ऐसे करना पड़ रहा है, संख्या को ऊपर से भी लाना पड़ रहा है, यानी इस संख्या को यहाँ खींचे, इस संख्या को यहाँ पे खींच के ले गए, इस संख्या को खींच के यहाँ पर लाए, इस संख्या को खींच के लाए। ये संख्या को अब खींचेंगे तो इस संख्या को सॉरी तुम लोग देख नहीं पा रहे होगा, यहाँ पे ये संख्या और ये यहाँ पे लिए, और इसको जो है ना ओहो यहाँ पे, ठीक है, ये संख्या यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे, ठीक है, और फिर इस संख्या को खींचने के बाद ये संख्या हमको यहाँ पे मिल गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 3 और 4 जो है, इस दोनों को जो खींच जूम किए तो ये यहाँ पे दिखा देंगे, 3 को यहाँ पे लेके आए, 4 को यहाँ। फिर इस दो संख्या को जो जूम किए तो इसको जो है ना यहाँ पे खींच के लाए, और इस संख्या को यहाँ पे, और फिर उसके बीच वाली संख्या दिखा दी। फिर इस दोनों संख्या को जो जूम कर रहे हैं तो ये यहाँ पे जा रहा है, ये ला के यहाँ पे रख रहे हैं, और फिर इसके बीच में हमको ये संख्या मिल गया है कि। तो आ गई बात समझ में? तो चलो इसको तुम लोग नोट करो, और फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर रेकरिंग या बार को देखिए। 4 दशमलव स्थानों तक मतलब क्या, ये जो 4.26 पर बार दिया हुआ है, या इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसको जो हम लिखेंगे ना तो 4.2626, ये जो बार दिया हुआ है इसका मतलब है ये 2 6 जो है ना रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन हमको तो 4 दशमलव स्थान तक बोला है, दशमलव के बाद 4 स्थान तक, तो हमको यहाँ तक दिखाना है, दशमलव के बाद ये सारी संख्याएं दिखाना है, ठीक है, यानी 4.2626 को दिखाना है। तो चलो देखो, ये जो एक्सरसाइज है ना करने में ऐसा लगता है कि सीआईडी जैसा फील हो रहा है, अपने आप को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो हम लोग खोजते हैं ये कहाँ छुपा बैठा है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, सीआईडी बनना पड़ेगा। चलो हम लोग खोजेंगे 4.2626 कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 4.2626 जो है 4 और 5, इस दो संख्या के बीच में कहीं ना कहीं ये छुप के बैठा होगा। अब हम इस संख्या को घेरे हैं, ठीक है, पकड़े, इस संख्या को क्या किया, इस संख्या 4 और 5 को पकड़े, ठीक है। अब 4 5 तो ऐसे बताएगा नहीं, जब तक इसको कुछ एक्स्ट्रा डोज नहीं मिलेगा, इसको पकड़ के खींचेंगे, अलग अलग करेंगे। चलो अलग अलग करते हैं। तो 4 को खींच के यहां पे लाए और 5 को खींच के यहां पे लाए, तो पता चला इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4.1 है, यहाँ पे 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9, ये संख्या इसके बीच में छुपा हुआ। तो हम क्या किए कि यहाँ इसको और 5 को पकड़े थे, तो हमें ये संख्या मिला। कहाँ पे मिला, देखो यहाँ पे मिला है 4.2। ये अब ये अगला भी कहीं ना कहीं 4.2 और इसके रिश्तेदार ये है, तो इस दोनों पड़ोसी के पास ही छुपा होगा। तो हम इस दोनों को पकड़ के और खींच रहे हैं, ठीक है। बोले बताया नहीं, इसको पकड़ के अलग अलग किए। जब इसको पकड़ के इधर खींचे 4.2 को और 4.3 को खींच के यहां पे लाए, तो पता चला कि इसके बीच में कहाँ कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सी संख्या है, 4.1 सॉरी 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, ठीक है। ये संख्याएं मिला। जब ये मिला तो इसमें हमको दिख रहा है कि इसका अगला जो गिरोह है ये भी हमको मिल गया, ये यहां तक
4.26 तक हमको मिल गया, 4.26 यहाँ पे मिला। तो अब कहीं ना कहीं ये भी छुपा होगा, कहाँ, ये अपने रिश्तेदार, ये पड़ोसी में ही होगा कहीं ना कहीं। तो चलो अब हम क्या किए कि ये जो 4.26 मिला, तो 4.26 और 4.27 इसी के बीच में ये भी होगा छुपा हुआ, ये नेक्स्ट वाला 4.262। ठीक है, तो चलो इसको पकड़ के हम खींचते हैं। और जब इसको खींचे तो क्या दिखा, चलो खींचते हैं। 4.26 और 4.27, 4.27। ठीक है, इसको हम खींचे और जब हम इसको खींचे तो क्या क्या मिला, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, ये संख्याएं इसके बीच में मिला। और जब इसके बीच में मिला तो हमको दिख गया ये 4.262 कहाँ पे है, ये यहां तक हमको मिल गया। कहाँ है 4.262, तो 4.262 यहां पे है। ठीक है, तो ये अगला वाला जो संख्या होगा 4.262 तो मिल गया। अब 4.226 ये जो पूरा का पूरा होगा कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच में संख्या में छुपा होगा। तो जब इसके बीच में होगा तो फिर इसको हम खींचते हैं पकड़ के, इसको यहां लाए। ठीक है, तो जब यहां लाए तो ये कहां पे आया, यहां 4.262 और ये 4.263, 4.263 यहां पे खींच के लाए। तो दिखा कि इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 ये सारी संख्याएं हमको दिखा। और जब ये दिखा तो साफ साफ दिखने लगा कि 4.2626 जो है यहाँ तक कहीं ना कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो यही हमारा संख्या पर ये बिंदु है जहाँ पे ये है। ठीक है, तो हम मिला दिए। हाँ, तुम लोग जो है ना इसको कॉपी में जो लिखोगे ना, देखो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये लाइन यहाँ खींचे, थोड़ा हटा के और नीचे खींचोगे ये लाइन, तो ये होगा कि जैसे 3 है और सॉरी इसमें 4 और 5 दिखाया, तो 4 और 5 जो दिखाए हो तो इसको जो खींचोगे तो इस तरह से थोड़ा स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से दिखा सकते हो। ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 4 और 5 जो है इसको जो जूम कर रहे हो तुम, तो 4 को यहाँ पे ला के रख रहे हो ना, तो 4 को यहाँ पे सीधा यहाँ पे दिखा रहे हो तुम, और दिखा रहे हो कि 4 यहाँ पे दिए हैं और 5 जो है ये यहाँ से यहाँ पे आया है, तो 5 को यहाँ से यहाँ ला के रख दिए। अब जो है ये दो संख्याएं जो है, तो 4.2 तो यहाँ से यहाँ पे रखे हैं, जूम किए तो ये यहाँ से यहाँ, और 4.3 जो है ना ये यहाँ से यहाँ गया। तो इस 4.3 को तुम यहाँ से यहाँ पे ला रहे हो। ठीक है, हमको संख्या को ऊपर से चलाना पड़ रहा है, क्या कर रहे हैं। अब जो है ये जो दो संख्या है तो इसको तुम इधर ला रहे हो। ठीक है, और फिर ये वाला जो संख्या है 4.26 तुम इसको है यहां पे। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं दिखाना है तो तुम यहां से यहां पे दिखा दो, और इसको यहां पे दिखा दो। ओके, समझ में आ गई बात। ये यहां से गया है, यहां से, हाँ, यानी तुम इस संख्या को जूम करके दिखा रहे हो। ठीक है, तो तुम लोग जो है ना इसको नोट कर लो, कहीं कहीं मिट गया है, ये 6 है, 6-2 है। ठीक है, तो कर लो अच्छा से नोट, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।